हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। हम बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित आगे के अनुच्छेद है उनके संबंध में। पिछली क्लासों में हमने पहले तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक सामान्य जानकारी ली, उसके बारे में जाना और उसके बाद हमने पढ़ा कि राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है, उसके संबंध में। हम अनुच्छेद 153 को पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जिसमें क्या लिखा हुआ था। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 153 को पढ़ा। 153 में लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा मूल संविधान में, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन किया। उसके माध्यम से एक राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है वो बन सकते हैं। उसके बाद हमने अगला आर्टिकल 154 देखा। उसके अंदर देखा कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। उसके बाद हमने अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में देखा कि नियुक्ति कैसे होती है और नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है। उसके बाद हमने कार्यकाल के संदर्भ में भी देखा। तो हम इससे अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल से संबंधित हमें क्या बात बताई गई है। अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि राज्यपाल की बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या बताया गया है, योग्यताएं बताई गई हैं। जैसे अगर हम बात करें योग्यताएं, तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता बताई गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अंतर्गत अपने को यह बात ध्यान में रखना है कि जो कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो योग्यताएं हैं और शर्तें हैं उनको आपस में मिलाकर के पूछा जाता है। योग्यताएं अलग होती है, शर्तें राज्यपाल से संबंधित अलग होती हैं। अगर हम बात करते हैं योग्यताओं के संदर्भ में तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें एक कथन और आता है, आज के ट्रेंड में चल रहा है, और कथन में दिया होता है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या यह कथन सही है? चलो वो आगे अपने क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा, अपनी योग्यताओं की बात करें तो उसकी न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर मैं योग्यताओं से आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं कि क्वेश्चन है, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे अपना पहला कथन है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरा कथन है उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरा तो गलत है। उसकी अधिकतम नहीं, कौन सी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। यह बात हमें ध्यान में रखना है कि अपने भारतीय संविधान में, चाहे अपने विधानमंडल के सदस्य बने, चाहे अपने संसद के सदस्य बने, चाहे राष्ट्रपति बने, जो जन्म शब्द का यूज है वो हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। किसी विधानमंडल या संसद का सदस्य बनने के लिए या एक राजनीतिक पद धारण करने के लिए जन्म शब्द का यूज है वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, वह बाद में भी हो सकता है। तो यह भी कथन क्या है? गलत है। तो कथन 1 एवं कथन 2 दोनों क्या है इसमें? गलत है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं होना है। वह ओनली भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म भले ही इसका कहीं भी हुआ हो लेकिन बाद में उसने भारत की नागरिकता है वो धारण कर ली हो। उसके बाद उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात की हमने अनुच्छेद 157 की योग्यताएं। और अपने को एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो राज्यपाल की अगर हम नियुक्ति करते हैं तो क्या होता है कि कुछ परंपराएं हैं जो हमें अलग अलग जो आयोग बने, जैसे सरकारी आयोग है, पुंछी आयोग है, सरकारी आयोग में कुछ रिकमेंडेशन की गई, कुछ परंपराएं जो परंपराएं के रूप पर आज हमें नियुक्ति के संदर्भ में काम आती है कि कुछ परंपरा बन गई है राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कि एक तो मुख्यमंत्री से परामर्श की जानी चाहिए। वो हमें अनुच्छेद 155 के अंतर्गत अगर नियुक्ति करते हैं उसके संदर्भ में ध्यान में रखना है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में परंपराएं। चलो कुछ ऐसी बात है कि एक थोड़ा सा नियुक्ति के संदर्भ में जो राज्यों और केंद्र के बीच विवाद है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो लास्ट में कर लेंगे अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद, बीच में हम नहीं करते हैं। कौन सा आर्टिकल पढ़ा हमने? आर्टिकल 157 पढ़ा जिसमें क्या दी गई है? योग्यताएं दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 की बात करें तो 158 में क्या दी गई है हमें? शर्तें। कि शर्तें क्या होनी चाहिए किसी राज्यपाल बनने के लिए? सबसे पहले शर्त क्या होनी चाहिए कि राज्यपाल बनने के लिए पहली शर्त है कि वह किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद धारण नहीं करना चाहिए। कौन सा पद है? लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि वह आवासीय या राजभवन का हकदार होगा और किसी भी समय उसके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। यह कुछ शर्तें हैं। तो देखते देखते हैं कौन कौन सी शर्तें। पहली वह
संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो तो, अगर कोई सदस्य हो तो विधानमंडल का या संसद का, तो इसमें भी लिखा गया है कि अगर सदस्य हो तो राज्यपाल पद ग्रहण, राज्यपाल पद ग्रहण से वह पद रिक्त माना जाएगा। वह पद, कौन सा पद? विधानमंडल या वह किसी संसद का सदस्य हो, वह पद विधानमंडल या संसद सदस्य, वह पद रिक्त माना जाएगा। कब से? पद ग्रहण से। पहली शर्त हमने क्या देखी? पहली शर्त देखी कि हमने वह किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो, अगर किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो क्या वह उस राज्यपाल के पद ग्रहण से उस पद को रिक्त माना जाएगा। पद ग्रहण, एक होता है शपथ ग्रहण। आपसे पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अगर कथन आ जाता है राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, कब से? पद ग्रहण से, शपथ ग्रहण से। अगर ऐसा आ जाता है तो अब को ध्यान में रखना है कि पद ग्रहण से किसी भी पद का कार्यकाल माना जाता है। चाहे मुख्यमंत्री को पूछे, चाहे प्रधानमंत्री को पूछे, राष्ट्रपति को पूछे, राज्यपाल के संदर्भ में पूछे, जो कार्यकाल है वह पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है, न कि शपथ ग्रहण से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली शपथ की, वह किसी भी लाभ के पद का धारण नहीं करेगा। वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। अब लाभ के पद का क्या अर्थ होता है? तो अपने को ध्यान में रखना है, लाभ का पद वह धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद का अर्थ होता है कि वह सरकार की ऐसी कोई शक्ति यूज में नहीं करेगा, वह कोई भी सरकारी एम्प्लॉयज के रूप में काम नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा वह सरकार का जिससे सरकार से उसको राजस्व या रेवेन्यू की प्राप्ति हो रही है, या उसको कोई सरकारी है उस शक्ति का यूज कर रहा है, वो लाभ का पद माना जाएगा। और यह लाभ का पद डिफाइन किया गया था 2000 लगभग 6-7 के अंदर, जो जया बच्चन एवं भारत संघवाद का मामला था उसमें। क्योंकि जया बच्चन को समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल बनाया था और उस समय है वो जो विपक्षी पार्टी थी वो कोर्ट चली गई थी, क्योंकि वह जया बच्चन थी वो यूपी के अंदर पता नहीं कोई आयोग वगैरह था उसके सदस्य थी या कोई वो अध्यक्ष थी। उसके संबंध में लाभ के पद का अपने को ध्यान में रखना है। जया बच्चन, जया बच्चन बनाम भारत संघवाद,
भारत संघवाद में लाभ के पद को डिफाइन किया गया था। क्या डिफाइन किया गया था कि लाभ का पद कैसा होगा? वह सरकारी राजस्व की प्राप्ति या सरकारी शक्ति का यूज कर रहा हो, सरकारी शक्ति का यूज कर रहा हो तो वह लाभ का पद माना जाएगा। लाभ का पद माना जाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी शर्त क्या है कि वह किसी के लाभ का पद धारण नहीं करेगा। किसी लाभ के पद, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लेकिन जया वचन बनाम भारत संघवाद में लाभ के पद को डिफाइन किया गया कि अगर सरकार से उसको कुछ पूंजी की प्राप्ति हो रही है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। इसके अलावा यह डिफाइन किया गया कि वह कोई भी सरकारी शक्ति का यूज कर रहा है तो भी वह क्या माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा। जैसे अगर राज्य के किसी भी आयोग का सदस्य हो, किसी राज्य के किसी भी आयोग के अध्यक्ष हो, ठीक है, और राज्यों में ऐसी जगह पर उसकी नियुक्ति कर दे जिससे उनको पूंजी की प्राप्ति होती हो, तो ऐसी इसके संदर्भ में वह पद क्या माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा। और लाभ का पद धारण नहीं करेगा और लाभ के पद पर धारण है तो वह उसको पद है वो छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद अपने अगला शर्तें हैं राज्यपाल से संबंधित कि वह आवासीय, वह उस राज्य के आवासीय राजभवन में रहने का हकदार होगा। वह उस राज्य के आवासीय या राजभवन, जो राज्यपाल जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? राजभवन कहते हैं। राजभवन में रहने का अधिकार होगा और उसके वेतन भत्तों में कटौती भी नहीं की जाएगी। अगली शर्त क्या है? उसके वेतन भत्तों में कटौती भी नहीं, उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। यह कुछ शर्तें हैं राज्यपाल से संबंधित जो आपको ध्यान में रखनी है। कितनी शर्तें पढ़ी हमने? 4 शर्तें पढ़ी। उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। एक शर्तें और है कि अगर राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन से संबंधित है वो जो अनुपातिक डिसाइड करता है वो राष्ट्रपति करता है। वह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। उसका जो आवासीय हकदार होगा, राजभवन में रहने का हकदार होगा, वह किसी भी लाभ के पद धारण नहीं करेगा और वह किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। उसके अगर बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 159 जिसमें राज्यपाल की शपथ के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 159 इसमें किसके संदर्भ में बताया गया है? शपथ। शपथ
शपथ की बात करते हैं। राज्यपाल की एक होती है नियुक्ति, नियुक्ति के बाद क्या दिलाई जाती है उसको? शपथ। शपथ के बाद क्या करता है वह? पद धारण करता है। जैसे आपको इसके कर्म के बारे में देखें, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नियुक्ति होती है। नियुक्ति, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? 155 में। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद क्या होता है? नियुक्ति के बाद होती है शपथ, और शपथ के बाद क्या होता है? पद ग्रहण। आपसे पूछे कि कार्यकाल कब से होता है, क्या नियुक्ति से होता है, पद शपथ से होता है, या पद ग्रहण से? तो आपको ध्यान में रखना है, पद ग्रहण से कार्यकाल है वो माना जाता है। शपथ, शपथ की बात करते हैं तो शपथ कौन दिलाता है? शपथ उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है या उसकी जगह खाली होती है तो उस उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या नहीं होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ के बारे में संदर्भ में हमने क्या पढ़ा कि राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और शपथ राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है? राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्या उसमें एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है और उस प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है सभी सदस्यों को। तो हमने राज्यपाल से संबंधित जो एक सामान्य जानकारी से संबंधित अनुच्छेद थे वो हमने जाने। कौन कौन से अनुच्छेद जाने? हमने अनुच्छेद 153 के बारे में पढ़ लिया। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में पढ़ा, 154 में क्या पढ़ा कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या कार्यपालिका पावर होगी वो किसके अंतर होगी? कार्यपालिका पावर का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। उसके बाद हमने 155 के अंतर्गत देखा कि उसकी नियुक्ति के संदर्भ में, नियुक्ति राज्यपाल की कैसी होती है, कौन करता है नियुक्ति? कौन करता है? राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश से होती है। उसके बाद 156 में कार्यकाल या पदावधि, यह भी देखी कि इसका आमतौर पर 5 वर्ष होता है। कब से 5 वर्ष होता है वो भी मैंने बताया। कब से होता है 5 वर्ष? तो 5 वर्ष कब से? पद ग्रहण से, पद ग्रहण से, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या जब तक वह अपने उत्तराधिकारी का अपना उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक उसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 157। 157 में क्या है? योग्यताएं हैं।
कितनी योग्यताओं के बारे में जाना हमने? 2 योग्यताओं के बारे में जाना। कौन कौन सी? कि एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या जन्म से होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई है कि वह भारत जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। वो बस होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद हमने 158 में शर्तों से संबंधित बात करी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। एक तो वह किसी के लाभ के पद पर धारण नहीं करना चाहिए, वह किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह राजभवन का आवासीय क्षेत्र में रहने का हकदार होगा, उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। ये उसके जो शर्तें हैं उनके बारे में देखा। और उसके बाद हमने देखा 159 में राज्यपाल की शपथ के संदर्भ में। राज्यपाल की शपथ के संदर्भ में राज्यपाल को शपथ है वो कौन दिलाता है? कौन दिलाता है राज्यपाल को शपथ? राज्यपाल को जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के, उसी राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। जैसे किसकी शपथ लेता है वो भी ध्यान में रखना है अपने को। जैसे विधानसभा के सदस्य और जो मंत्री परिषद होते हैं वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उसी प्रकार शपथ राज्यपाल द्वारा, शपथ राज्यपाल द्वारा किसकी ली जाती है? वह परिरक्षण, संरक्षण, वह परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, किसके प्रतिरक्षण की? संविधान के प्रतिरक्षण। चलो पूरा ही लिख लेते हैं अपने। राज्यपाल अपने राज्यपाल राज्य के संविधान के परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, कि शपथ लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है तो आपको ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, और सभी मंत्री है वो भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो हमने जो महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी थी राज्यपाल के संदर्भ में उसको पढ़ा। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जैसे आगे की क्लास में हम बात कर रहे थे नियुक्ति के संदर्भ में। जैसे अब मैं बताता हूं आपको कि आगे की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे हम नियुक्ति के संदर्भ में बात करें कि एक समय ऐसा था जो लगभग 1966-67 से लेकर के 77-78-80 तक का 67 से 80 तक का समय ऐसा था जो राज्यपाल के पद को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। क्या होता है? संघर्ष। किसको लेकर के? राज्यपाल के पद को लेकर के संघर्ष होता है। क्यों होता है राज्यपाल के पद को लेकर संघर्ष? क्योंकि राज्यपाल के कुछ ऐसे पावर्स होते हैं, सविवेक शक्तियां होती है कि जिसको लेकर क्या बढ़ता है? संघर्ष बढ़ता है। और उसके संबंधित उस संघर्ष को खत्म करने के लिए अलग अलग समय पर अनेक आयोगों का गठन किया जाता है। जैसे बात करते हैं हम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, उसने कुछ सुझाव दिए।
उसके बाद राजमन्नार आयोग का मोमेरेंडम समरण पत्र वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं सरकारी आयोग का गठन हुआ, पुंछ आयोग का गठन हुआ, आनंदपुर साहिब सरकार पंजाब सरकार द्वारा गठन किया गया राज्यपाल के पद। इन आयोगों द्वारा अपनी सिफारिशें की गई, सुझाव दिए गए, और उन सुझावों में से कुछ सुझाव है वो अपनाए गए। जैसे सरकारी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो स्थानीय क्षेत्र का नहीं होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसको नियुक्त किया जाता है, तो वो हमने नियुक्ति के संदर्भ में परंपरा के रूप में अपनाया। जैसे कैसे कि सरकारी आयोग ने एक सुझाव दिया कि वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए, नहीं, इस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए। सरकारी आयोग उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसे उसने कई सुझाव दिए कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, राज्यपाल सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। इस प्रकार कुछ आयोग है महत्वपूर्ण, वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। उसके बाद हम है वो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, जैसे कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, संविवेक शक्ति, कुछ उसकी न्यायिक शक्ति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है जिसे मुख्यमंत्री है वो स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं हम आगे की क्लास में।